हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे घटना साल की जो नवीनतम पुरस्कार उसमें दिए हैं। सारे सारे के पुरस्कार को हम कंप्लीट करेंगे इस वीडियो में। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम राष्ट्रीय घटनाक्रम से स्टार्ट करते हैं, यानी राष्ट्रीय पुरस्कार से राष्ट्र में किस सवाल का पुरस्कार और किसको किसको दिया जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यदि राष्ट्रीय की बात करें हम, तो इसमें पहला है इफ़को साहित्य सम्मान 2025। इफ़को साहित्य सम्मान 2025, इसमें जो इफ़को साहित्य सम्मान पुरस्कार है, ये देश की अग्रणी जो सहकारी संस्था होती है उसके प्रति दिया जाता है। और इस बार किसको मिला? तो प्रसिद्ध कथाकार है मैत्रेयी पुष्पा को इफ़को साहित्य सम्मान 2025 का 25 से सम्मानित किया गया है। और इसी समारोह में युवा लेखिका जो कि अंकिता जैन है, उनकी पुस्तक ओहरे के लिए किसान के लिए युवा साहित्य सम्मान प्रदान किया गया है। यदि बात करें किसको दिया गया है, तो यहाँ पे हम देखेंगे युवा लेखिका अंकिता जैन, इनकी पुस्तक कौन सी है? तो ओ इनकी पुस्तक है। इन्हें युवा साहित्य सम्मान से मतलब सम्मानित किया गया है। लेकिन यदि बात की जाए इफ़को साहित्य सम्मान की, तो ये अग्रणी सहकारी संस्था को दी जाती है, जो कि प्रसिद्ध कथाकार मैत्रेयी पुष्पा है। तो इनको दिया गया है इफ़को साहित्य सम्मान 2025 का। बात करें अगले की, तो जमनालाल बजाज पुरस्कार 2025। तो इसकी बात करें तो यहाँ पे जमनालाल बजाज फाउंडेशन के वर्ष 2025 के 47वें जमनालाल बजाज पुरस्कारों का वितरण मुंबई में किया गया है। कहाँ किया गया है? तो मुंबई में किया गया है। कितने नंबर का है? तो 47वें यानी 47वें नंबर का है। और इसमें दिया गया है कि गांधीवादी मूल्यों को बढ़ावा देने और जमनालाल बजाज के परोपकारी दृष्टिकोण के प्रसार के लिए ये पुरस्कार 4 क्षेत्र में दिए जाते हैं। तो यहाँ पे स्टेटमेंट में पूछ सकता है कितने क्षेत्र में? तो 4 जोन में दिए जाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यदि पहले जोन की हम बात करें, तो देखिए यहाँ पे रचनात्मक कार्यों के लिए ये फर्स्ट हो जाएगा आपका। फिर ग्रामीण विकास हेतु विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के लिए ये आपका सेकेंड हो जाएगा। बात करें थर्ड की, तो गांधीवादी मूल्यों के प्रसार के लिए ये आपका थर्ड हो जाएगा। बात करें चौथा, तो महिला एवं बाल कल्याण के लिए ये आपका चौथा नंबर हो जाएगा। लेकिन बात करें यदि रचनात्मक कार्यों के लिए, वन सेकेंड, रचनात्मक कार्यों की बात करें तो ये किसे प्रदान किया गया? तो ये गुजरात के संवेदना ट्रस्ट के संस्थापक, ट्रस्टी का नाम है हसमुख बाबूभाई पटेल। हसमुख बाबूभाई पटेल को ये दिया गया है। यदि बात करें ग्रामीण विकास हेतु विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का पुरस्कार किसे दिया गया? तो ये तमिलनाडु के ओम बनाना क्राफ्ट लिमिटेड के निदेशक पी एम मुरुगेशन को। यदि गांधीवादी मूल्यों के प्रसार के लिए किसे दिया गया है? तो ये जमनालाल बजाज अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार ब्रिक्स वर्ल्ड ऑफ फाउंडेशन के रूसी अध्यक्ष सेकोचेवा लुडमिला लियोनिदोना को दिया गया। यदि बात करें महिला एवं बाल कल्याण की, यानी चौथे क्षेत्र की, तो ये दिया गया जानकी देवी बजाज पुरस्कार। इस बार महाराष्ट्र ने रेस्क्यू फाउंडेशन के संस्थापक और अध्यक्ष त्रिवेणी आचार्य को दिया गया है। और इसमें इन पुरस्कारों के अंतर्गत विजेताओं को प्रशस्ति पत्र और प्रतीक चिन्ह के साथ साथ 20-20 लाख रुपए भी राशि प्रदान किए जाते हैं। तो चलिए देखते हैं हम सेकंड। बात करें तीसरे की, तो शांति निरस्त्रीकरण एवं विकास हेतु इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2024, ये किसे प्रदान किया गया? तो ये दिया गया शांति निरस्त्रीकरण विकास हेतु 2024 का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार चिली के पूर्व राष्ट्रपति मिशेल बैचलेट को प्रदान किया है। यदि बोल देगा कि शांति का पुरस्कार, यानी ठीक है, हम पूरा नहीं याद करते। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो ये किया गया चिली के पूर्व राष्ट्रपति हैं, क्या नाम है उनका? मिशेल बैचलेट को दिया गया है। इसके साथ साथ में उनको और क्या क्या दिया जाता है? तो उनको 25 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। और जो कि ये पुरस्कार प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के जन्म दिवस पर उन्हें प्रदान किया जाता है। और 2024 के लिए यह पुरस्कार पाने वाले मिशेल बैचलेट 2006 से 10 तक और फिर 2014 से 18 तक चिली के ही राष्ट्रपति रहे हैं। अगले की बात करें तो राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024, ये किसे दिया गया? तो जल संरक्षण एवं प्रबंधन क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा 2024 के 6वें जल शक्ति पुरस्कारों की घोषणा की गई है। कितने? तो 11 नवंबर 2025 को। और पुरस्कारों का वितरण राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की उपस्थिति के बाद 18 नवंबर 2025 को नई दिल्ली में विज्ञान भवन में समारोह किया गया था। यदि बात करें तो कुल 46 विजेताओं को 10 श्रेणी में दिए गए, 46 विजेता दिए गए और 10 श्रेणी में यह पुरस्कार प्रदान किए गए। उस श्रेणी में कौन कौन सी श्रेणियाँ हैं? तो सर्वश्रेष्ठ राज्य हो जाएगा, सर्वश्रेष्ठ जिला, सर्वश्रेष्ठ न्याय पंचायत, शहरी स्थानीय निकाय, सर्वश्रेष्ठ विद्यालय, सर्वश्रेष्ठ संस्थान, सर्वश्रेष्ठ उपयोग, सर्वश्रेष्ठ सिविल सोसाइटी। इसके अतिरिक्त जल क्षेत्र में उत्कृष्ट के लिए सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति के पुरस्कार भी शामिल हैं इसमें।
अगला, जल संरक्षण एवं प्रबंधन के क्षेत्र में जागरूकता फैलाने के लिए लोगों को इस दिशा में प्रेरित करने के लिए जल शक्ति मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय जल पुरस्कारों की शुरुआत जो है वो 2008 में हुई थी। यदि सर्वश्रेष्ठ गांव के राज्य की बात की जाए तो ये पुरस्कार मतलब इस सर्वश्रेष्ठ राज्य में सबसे पहला पुरस्कार महाराष्ट्र को, दूसरा गुजरात को और तीसरा आपको दिया गया हरियाणा को, यानी फर्स्ट महाराष्ट्र, सेकंड गुजरात, थर्ड हरियाणा। यदि सर्वश्रेष्ठ जिला की बात करें तो ये 5 जोन में डिवाइड रहता है, जैसे उत्तरी, दक्षिणी और पश्चिमी, पूर्व और मध्य जोन। तो इस तरीके से 5 जोन में ये डिवाइड है। तो सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत की बात करें तो ये पुरस्कार आंध्र प्रदेश को दिया गया और आंध्र प्रदेश के अनाभ्या जिले की एक ग्राम पंचायत को दिया गया। यदि बात करें केरल के तो कुन्नूर जिले की ग्राम पंचायत को संयुक्त रूप से, यानी केरला और आंध्र प्रदेश दोनों को संयुक्त रूप से दिया गया है। अगला, वर्ष 2024 के प्रमुख पुरस्कारों का विवरण इस प्रकार है, हम एक बार देख लेते हैं। तो सर्वश्रेष्ठ राज्यों की बात करें, जैसे हमने ऊपर पढ़ा था, प्रथम महाराष्ट्र को और दूसरा गुजरात को और तीसरा हरियाणा को। सर्वश्रेष्ठ जिला की बात करें तो जिला में आपका उत्तरी जोन की बात करें तो मिर्जापुर उत्तर प्रदेश, जो कि वाराणसी के पास सटा हुआ जिला है। पूर्वोत्तर सिपाही जिला त्रिपुरा में और पश्चिम में खरगोन मध्य प्रदेश में और पूर्वी राजनांदगांव छत्तीसगढ़ में, दक्षिण में तिरुनेलवेली तमिलनाडु में। यदि सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत की बात करें तो तुब्बीगनीपल्ली अन्नामय्या आंध्र प्रदेश को हमने ऊपर पढ़ा था और कुन्नूर केरल को संयुक्त रूप से प्रदान किया गया है। और दूसरे की बात करें, देखिए ये पहले 1 सेकेंड, ये फर्स्ट रैंक पे। यदि बात करें यहाँ से तो ये आपका सेकेंड रैंक आ जाएगा। तो इसमें दिया गया है दूसरा पुरस्कार कामेश्वर खंडवा मध्य प्रदेश को और मुरुगुम्मी प्रकाशम आंध्र प्रदेश को, ये भी संयुक्त रूप से प्रदान किया गया। यदि तीसरे पुरस्कार की बात करें तो बालापुरम तिरुवल्लुवर तमिलनाडु और डुमरपानी कांकेर छत्तीसगढ़ को, ये भी संयुक्त रूप से, यानी तीनों को मतलब फर्स्ट सेकेंड थर्ड रैंक तीनों को संयुक्त रूप से दो राज्य के एक एक शहर को दिया गया। अगला, सर्वश्रेष्ठ शहरी स्थानीय निकाय, तो इसमें सबसे पहले आ जाएगा आपका प्रथम नवी मुंबई महाराष्ट्र और दूसरे की बात करें तो पुरस्कार भावनगर गुजरात और तीसरे की बात करें तो आगरा उत्तर प्रदेश और नवादिगता औद्योगिक टाउनशिप पश्चिम बंगाल, जो कि संयुक्त रूप से, यानी तीसरे में उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल संयुक्त रूप से है। सर्वश्रेष्ठ स्कूल और कॉलेज की बात की जाए तो प्रथम कृष्णा पब्लिक स्कूल रायपुर, छत्तीसगढ़ व आर्मी पब्लिक स्कूल कोलकाता संयुक्त रूप से। दूसरा पुरस्कार BHSL जनाकोटा श्रीनगर, इसको भी सेकंड रैंक पे प्रदान किया गया। अगला, सर्वश्रेष्ठ उद्योग की बात की जाए तो अपोलो टायर्स कांचीपुरम तमिलनाडु को पहला, दूसरा हीरो मोटो कार्पस लिमिटेड गुरुग्राम हरियाणा सेकंड, झज्जर पावर लिमिटेड झज्जर हरियाणा ये सेकंड थर्ड नंबर पे। अगले की तो सर्वश्रेष्ठ जल उपयोगकर्ता संघ, यानी कि बेस्ट वाटर यूज एसोसिएशन, तो इसमें प्रथम जो है विट्टिकरण पुछूर लहर और ओवियाकुलम गांव, जो कि WUAE कोयम्बटूर और दूसरा स्थान दिया गया कनीफना WUE नासिक। और सर्वश्रेष्ठ संस्थान की बात करें, यानी स्कूल और कॉलेज के अलावा कौन कौन से है तो इनसाइड कैंपस कैटेगरी IIT गांधीनगर और ICAR गोवा, दोनों को संयुक्त रूप से प्रथम स्थान दिए गए हैं। बात करें अगले की तो आउटसाइड कैंपस कैटेगरी चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्री यूनिवर्सिटी हिसार और रीजनल चीफ कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, ये बरहामपुर उड़ीसा, दोनों को संयुक्त रूप से प्रदान किया गया, वो भी फर्स्ट रैंक पे। सिविल सर्वश्रेष्ठ सिविल सोसाइटी कौन सी है तो प्रथम में बनासकांठा जिला सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ बनासकांठा, जो कि गुजरात में स्थित है। दूसरे की बात करें तो अंबुजा फाउंडेशन जयपुर। तृतीय की बात करें तो आर्ट ऑफ लिविंग बेंगलुरु कर्नाटक, के थर्ड नंबर पे है। चलिए सेकेंड देख लेते हैं हम। अगला, तो सर्वश्रेष्ठ मतलब जल क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति कौन कौन से हैं तो पूर्वी क्षेत्र की बात की जाए तो किशोर जायसवाल बिहार के, पश्चिमी क्षेत्र की बात की तो बजरंत लाल जैथू राजस्थान के, उत्तरी क्षेत्र की बात की जाए तो मोहन चंद्र कांडपाल उत्तराखंड के और दक्षिणी क्षेत्र की बात की जाए तो पुडली राजशेखर राजू आंध्र प्रदेश के। अगला, यहाँ पे दिया है 17वें फिल्म फेयर अवार्ड किसने किसने जीता है। तो बात कर लेते हैं 17वें फिल्म फेयर अवार्ड की। तो 70वें फिल्म फेयर अवार्ड 2025 का समारोह जो हुआ है वो कहाँ हुआ है तो अहमदाबाद में किया गया, यानी 70वें फिल्म फेयर अवार्ड्स का आयोजन कहाँ किया गया तो ये अहमदाबाद में किया गया। मतलब इस समारोह में किरण राव की फिल्म जो लापता लेडीज ने 13 अवार्ड जीतकर इतिहास रच दिया है और वह रिकॉर्ड मतलब बहुत ही ज़्यादा, मतलब 13 रिकॉर्ड अवार्ड्स जीते हैं और काफ़ी ऐतिहासिक बात है। और यह वही रिकॉर्ड है जो वर्ष 2020 में गली बॉय ने बनाया था। पुरस्कारों का वितरण इस प्रकार है, तो हम थोड़ा पुरस्कार को देख लेते हैं यहाँ पे जूम करके। यहाँ पे 1 सेकेंड, चलिए आई होप कि सबको दिख रहा होगा। तो चलिए फिल्म फेयर अवार्ड्स 2025 विजेताओं की सूची इस प्रकार है। यदि बात की जाए सर्वश्रेष्ठ फिल्म की तो विजेता कोई नहीं है यहाँ पे। सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी तो लापता लेडीज। देखिए मोस्ट ऑफ द यहाँ पे यदि आपको देखने को मिल जाएंगे तो लापता लेडीज यहाँ पे आपको देखने, क्योंकि यहाँ पे बोला है कि 13 अवार्ड्स जीतकर इतिहास रचा है। तो 1 2 3 4 5
छः, सात। सात तो हमारे सामने दिख रहे, बाकी यहीं से 5 होंगे। तो चलिए देखते हैं। और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक की बात करें तो किरण राव, जो कि लापता लेडीज़ के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अभिषेक बच्चन, कार्तिक आर्यन, आई वांट टू टॉक और चंदू चैंपियन के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की बात करें तो आलिया भट्ट, जिगरा के लिए। समीक्षकों द्वारा सर्वश्रेष्ठ अभिनेता राजकुमार राव, जो कि श्रीकांत फिल्म के लिए। अगला, समीक्षकों द्वारा सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की बात की जाए तो प्रतिभा रंता, लापता लेडीज़ के लिए। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता रवि किशन, लापता लेडीज़ के लिए। सहायक अभिनेत्री की बात की तो छाया कदम, लापता लेडीज़ के लिए। अगला, सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार सुजीत सरकार, आई वॉन्ट टू टॉक के लिए। आई वॉन्ट टू टॉक के लिए। सर्वश्रेष्ठ नवोदित अभिनेता लक्ष्य गिल के लिए। सर्वश्रेष्ठ नवोदित अभिनेत्री नितांशी गोयल, लापता लेडीज के लिए। सर्वश्रेष्ठ नवोदित निर्देशक कुणाल खेमू, आदित्य सुहास जामले, मड़गांव एक्सप्रेस आर्टिकल 370 के लिए। सर्वश्रेष्ठ कहानी आदित्य धर मेनल मोनल ठक्कर, आर्टिकल 370 के लिए। बहुत अच्छी मूवी है आर्टिकल 370। सर्वश्रेष्ठ पटकथा स्नेहा देसाई, लापता लेडीज़ के लिए। सर्वश्रेष्ठ संवाद नेहा देसाई, लापता लेडीज़ के लिए। सर्वश्रेष्ठ संगीत एल्बम राम संपत, लापता लेडीज़ के लिए। सर्वप्रथम पार्श्व गायक अरिजीत सिंह, लापता लेडीज़ के लिए। सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका मधुबंती बागची, स्त्री 2 के लिए। अगला, सर्वश्रेष्ठ बैकग्राउंड स्कोर राम संपत, लापता लेडीज के लिए। सर्वश्रेष्ठ एक्शन स्योंग ओ परवेज खान, 6 किल के लिए। सर्वश्रेष्ठ संपादक शिवकुमार बी पनिकर, किल के लिए। सर्वश्रेष्ठ छायांकन यानी सिनेमाटोग्राफी रफे महमूद, किल के लिए। सर्वश्रेष्ठ परिधान डिजाइन दर्शन जालाल, लापता लेडीज के लिए। सर्वश्रेष्ठ VFX रिडिफाइन, मुंजा के लिए। सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी वॉस्को सीजन, तांबा तौबा, बेन वीडियोज के लिए। और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है वो जीनत अमान श्याम बेनेगल को मरणोपरांत दिया गया है। RBD बर्मन पुरस्कार उभरती संगीत प्रतिभा अर्चित ठाकुर, इनको जिगरा और मिस्टर एंड मिसेस माई के लिए दिया गया है। अगले की बात करें हम तो यहाँ पे आपका दिख गया है इंफोसिस पुरस्कार 2025। इंफोसिस साइंस फाउंडेशन द्वारा प्रदत्त 2025 के इंफोसिस पुरस्कारों की घोषणा 12 नवंबर 2025 को की गई थी। ये 6 विभिन्न श्रेणियों में पुरस्कार दिए गए थे। 40 वर्ष से कम उम्र के शोधार्थियों को प्रदान किए गए थे। यदि गणित की बात करें तो सभी माची मुखर्जी एनसाइसिएट प्रोफेसर, स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, मुंबई को। और बात की जाए फिजिक्स यानी चलिए बात की जाए फिजिक्स की तो मतलब भौतिक विज्ञान की तो कार्थिस मंथीराम, प्रोफेसर ऑफ केमिकल इंजीनियर, कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। इंजीनियर से कंप्यूटर विज्ञान की बात की जाए तो सुशांत सचदेव एसोसिएशन, प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिकल एंड कंप्यूटर साइंसेस, टोरंटो यूनिवर्सिटी। जीव विज्ञान की बात की जाए तो अजंता बद्री नारायण, एसोसिएट प्रोफेसर, नेशनल सेंटर ऑफ बायोलॉजिकल साइंसेस, बेंगलुरु को। अगले की बात करें तो इसमें दिया गया है सामाजिक सामाजिक विज्ञान की तो एंड्रयू ओलेट, जो कि एसोसिएटेड प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ साउथ एशियन लैंग्वेजेस, यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो। और अर्थशास्त्र में प्रोफेसर निखिल अग्रवाल, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, MIT। इन पुरस्कारों के तहत स्वर्ण पदक व प्रशस्ति पत्र के साथ साथ $1 लाख राशि विजेताओं को प्रदान भी किए जाते हैं। यदि अगले पुरस्कार की बात की जाए तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2023। यहाँ पे एक पॉइंट ध्यान रखिए, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार तो दिया गया है बट 2023 का दिया गया है 2025 में, ठीक है। तो ये हर मतलब 2-2 साल पे होती है, तो ये 2023 का है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। और आगे बात करें तो मलयालम फिल्मों के सुपरस्टार मोहनलाल को देश के सिनेमा जगत के सर्वोच्च दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। भारतीय सिनेमा में असाधारण योगदान के लिए वर्ष 2023 के लिए इन्हें यह पुरस्कार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 23 सितंबर 2025 को नई दिल्ली में 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार वितरण समारोह में प्रदान किया गया था। किसे दिया गया है पॉइंट नंबर 1 पॉइंट तो मोहनलाल को दिया गया है। कौन सा पुरस्कार है तो सर्वोच्च दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है। किसने प्रदान किया है तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया है। कहाँ किया है तो नई दिल्ली में किया है। कितने नंबर का ये था तो 71 नंबर का था राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। इतने पॉइंट में हमें ध्यान देना है। अगला, 4 दशकों से भी 1 सेकेंड, हाँ 4 दशकों से भी अधिक अपने फिल्मी करियर के मलयालम में के साथ साथ तमिल, तेलुगु, हिंदी, कन्नड़ फिल्मों में अभिनय जो कि 65 वर्षीय अभिनेता, निर्देशक और निर्माता मोहनलाल ने किया था। इनकी लोकप्रिय फिल्मों में वॉन प्रस्थम और दृश्यम, थान मात्रा व पुली मुरुगन आदि भी शामिल हैं। अगले
अगले पुरस्कार की बात करें तो महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2024। यहाँ पे ध्यान रखने की बात है 2024 है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2023 था। प्रदान कब किया गया था तो सितंबर में किया गया था 2025 में, नई दिल्ली में की गई थी। चलिए देखते हैं इसको हम। तो पद्मश्री, पद्म भूषण, टैगोर पुरस्कार आदि से सम्मानित विख्यात मूर्तिकार राम सुतार को महाराष्ट्र शासन ने 2024 को महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया था। और दिसंबर 2025 में राम सुतार का 100 वर्ष की अवस्था में इनका निधन हो गया है। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार के तहत 25 लाख रुपए और स्मृति चिन्ह प्रदान किए जाते हैं। और मूलतः महाराष्ट्र के निवासी राम सुतार विश्व की सबसे ऊंची स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सहित अनेक विश्व विख्यात मूर्तियों के भी शिल्पकार रहे हैं। और बहुत ही मतलब गर्व की बात है। लेकिन आई होप कि उनकी मृत्यु हो चुकी है, सो इंसान कुछ नहीं कर सकता है, वो तो आना जाना लगा रहता है। चलिए स्टार्ट करते हैं अगला। तो फिल्मी भारतीय फिल्म होम बाउंड ऑस्कर अवार्ड 2026 के लिए शॉर्टलिस्ट की गई है। तो होम बाउंड को शॉर्टलिस्ट किया गया, किसे किया गया तो होम बाउंड को शॉर्टलिस्ट किया गया ऑस्कर अवार्ड 2026 के लिए। देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए भारतीय सिनेमा की एक बड़ी उपलब्धि के रूप में नीरज घायवान निर्देशक फिल्म होम बाउंड को 98वें अकादमी अवार्ड 2026 में बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म की श्रेणी में शॉर्टलिस्ट किया गया है। बात करें किससे तो एक नीरज घायवान निर्देशित है और इनकी फिल्म है होम बाउंड। नंबर 98वें नंबर अकादमी अवार्ड से सम्मानित किया गया है, जो कि बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म फीचर फिल्म के रूप में उभरा है। अगला, अकादमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेस द्वारा घोषित इस सूची की दुनिया भर में 86 देशों और क्षेत्रों से आई प्रविष्टियों में से अंतिम 15 फिल्मों को चुना गया है, जिससे होम बाउंड अब अंतिम नामांकन की दौड़ में शामिल हो गई है। अगले चरण में अकादमी के सदस्य इन 15 फिल्मों को देखकर मतदान करेंगे, जिनमें से केवल 5 फिल्मों को अंकित नामांकित मिलेगा। ईशान खट्टर और विशाल जेठवा अभिनीत इस फिल्म में जानवी कपूर सहायक भूमिका में, और इसकी कहानी दो बचपन के दोस्तों शोएब और नंदन के इर्द गिर्द घूमती है, जिनका पुलिस बल में शामिल होने का सपना सामाजिक दबाव, कर्तव्य और दोस्ती के बीच उनके जीवन की एक नई दिशा देती है। ये थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड था कि मतलब क्या क्या है इस वाले में। तो फिल्म अच्छी है तो देख भी सकते हैं आप लोग, आई होप बहुत लोग देखे होंगे। तो मिस इंटरनेशनल इंडिया 2025, मिस इंटरनेशनल इंडिया 2025, मिस इंटरनेशनल इंडिया 2025। तो पहला देख लेते हैं कि नागपुर की 25 वर्षीय मॉडल रूस सिंधु ने जयपुर में सितंबर 2025 में मिस इंटरनेशनल इंडिया का खिताब जीता था। किसने तो रूस सिंधु ने मिस इंटरनेशनल इंडिया 2025 का खिताब जीतने वाली रूस सिंधु इस वर्ष की मिस इंटरनेशनल प्रतियोगिता में भारत की अधिकृत प्रतिभागी के रूप में हिस्सा लिया है। और यह प्रतिभा 27 नवंबर 2025 को जापान के टोक्यो में आयोजित की गई है। अगले पुरस्कार की बात करें तो 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023, 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023। तो देख लेते हैं। 1 अगस्त 2025 को वर्ष 2023 के लिए भारतीय सिनेमा में उत्कृष्ट योगदान के लिए 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा की गई है। 31 फीचर फिल्मों, 24 गैर फीचर फिल्मों और सिनेमा पर आधारित 27 पुस्तकों तथा 16 फिल्म समीक्षकों को पुरस्कृत किया गया था। टोटल इतने लोग को। अगला, ये पुरस्कार फीचर फिल्म, गैर फीचर फिल्म, सिनेमा पर श्रेष्ठ लेखन तथा दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की श्रेणी में प्रदान किए गए थे। तो देख लेते हैं कौन कौन से हैं पुरस्कार। तो प्रमुख पुरस्कार विजेता कौन है तो सर्वश्रेष्ठ फीचर में फिल्म की बात की जाए तो बारहवीं फेल, सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म की बात की जाए तो रॉकी और रानी की प्रेम कहानी, सर्वश्रेष्ठ हिंदी फीचर फिल्म की बात की जाए तो कटहल ए जैकफ्रूट मिस्ट्री, सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म तो नाल 2, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक सुदीप्तो सेन फिल्म द किरण स्टोरी के लिए, सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक तो PVNS रोहित, गाने कौन है तो प्रेमिस धुन्ना फिल्म बेबी के लिए। अगला, सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका शिल्पा राव, गाने चलाया फिल्म जवान के लिए, सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक GV प्रकाश कुमार पाथी, हर्षवर्धन रामेश्वर एनिमल के लिए, सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी वैभव मर्चेंट, गाने ढिंढोरा बाजे फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के लिए, सर्वश्रेष्ठ छायांकन प्रशांतु महापात्रा फिल्म द केरल स्टोरी के लिए, सर्वश्रेष्ठ बंगाली फिल्म डीप फ्रिज के लिए, सर्वश्रेष्ठ मराठी फिल्म श्यामची आई, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता शाहरुख खान जवान फिल्म के लिए और विक्रांत मेसी 12वीं फेल के लिए, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की बात की जाए तो रानी मुखर्जी मिसेस चटर्जी के लिए, और किसी निर्देशक की सर्वश्रेष्ठ पहली फिल्म है तो आत्माप फलेट। राष्ट्रीय सामाजिक और पर्यावरणीय मूल्यों को बढ़ावा देने वाली सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन है तो सैम बहादुर। क्षेत्रीय फिल्मों को प्रदान सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता और अभिनेत्री का पुरस्कार मलयालम फिल्म पुक्कलम के लिए विजय राघवन को, और तमिल फिल्म पार्किंग के लिए मुथुपेट्टई सोमू भास्कर को पुरस्कार दिया गया है। यदि सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का सम्मान मलयालम फिल्म उलोझुको के लिए उर्वशी और गुजराती फिल्म वश के लिए जानकी बोडीवाला को मिला है।
अगला EVGS एनिमेशन विजुअल इफेक्ट गेमिंग कॉमिंग में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जो वो तेलुगु फिल्म है हनुमान को दिया गया है, जिसे सर्वश्रेष्ठ एक्शन निर्देशक पुरस्कार भी जीता है। 2023 की एक हिंदी ब्लॉकबस्टर एनिमल ने सर्वश्रेष्ठ साउथ डिजाइन, सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक, पृष्ठभूमि संगीत और री रिकॉर्डिंग मिक्सर के लिए ये विशेष पुरस्कार जीते हैं। तो अगले पुरस्कार की तो GT बिरला वैज्ञानिक अनुसंधान पुरस्कार 2023 और 2024 के, तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल विज्ञान एवं अनुसंधान के क्षेत्र में देश का प्रतिष्ठित जो ये पुरस्कार है GT बिरला वैज्ञानिक अनुसंधान पुरस्कार 2023 के लिए को प्रोफेसर अदिति सेन डे को मिला है, और जबकि 2024 के लिए प्रोफेसर सुबी जैकब जॉर्ज को सम्मानित किया गया है। तो थोड़ा सा इन सब के बारे में पढ़ ले तो 1 सेकेंड। चलिए यहाँ पे दिया है कि प्रोफेसर अदिति सेन डे को यह पुरस्कार क्वांटम टेक्नोलॉजी में उनके योगदान के लिए दिया गया है, और वह प्रयागराज स्थित हरिश्चंद्र रिसर्च इंस्टीट्यूट के प्रोफेसर हैं, और जो कि प्रोफेसर सुबी जैकब जॉर्ज थे उनको सुप्रा मोलिक्यूलर केमिस्ट्री में शोध के लिए सम्मानित किया गया है। ये कौन कहाँ से थे, तो ये बेंगलुरु स्थित जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च में कार्यरत हैं, और दोनों लोग को 5-5 लाख रुपए की राशि प्रदान की गई है, सम्मान पत्र दिए गए हैं और स्मृति चिन्ह भी उन्हें प्रदान किया गया है इस पुरस्कार के तहत। अगले पुरस्कार की बात करें तो यहाँ पे दिया है कि GP बिरला मेमोरियल अवार्ड 2025, GP बिरला मेमोरियल अवार्ड 2025, तो इसमें है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो अंतरिक्ष विभाग के सचिव डॉक्टर वी नारायण ने वर्ष 2025 का प्रतिष्ठित GP बिरला मेमोरियल अवार्ड 2025 प्रदान किया है, और यह सम्मान उन्हें भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम में उत्कृष्ट योगदान और अत्याधुनिक अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाने के ये उनको ये प्रदान मतलब यह दिया गया है। अगला, यह पुरस्कार भारत के प्रमुख वैज्ञानिक सम्मानों में से एक है जो विज्ञान शिक्षा संस्कृति के क्षेत्रों में गहरा प्रभाव डालने वाले व्यक्तियों को मान्यता देता है। GP बिरला मेमोरियल अवार्ड जिसे पहले लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के नाम से जाना जाता है, प्रसिद्ध उद्योगपति और समाज सेवी घनश्याम दास GP बिरला की स्मृति में दिया जाता है। यह पुरस्कार विज्ञान शिक्षा खगोल शास्त्र और जन सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय हस्तियों को दिया जाता है। अगले पुरस्कार की बात करें तो मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग के 2024-25 के प्रतिष्ठित पुरस्कार कहाँ का, तो मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग का। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले की बात करें तो मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग ने 2024 और 2025 के लिए अगस्त 2025 में राष्ट्रीय पुरस्कार की घोषणा की है, और इन पुरस्कारों में प्रमुख किशोर कुमार सम्मान, लता मंगेशकर सम्मान, महात्मा गांधी सम्मान सहित अन्य सम्मान शामिल हैं। ये पुरस्कार हिंदी भाषा, संगीत, डिजिटल तकनीकी और साहित्य सामाजिक क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए दिए जाते हैं। अगले सम्मान की बात करें तो किशोर कुमार सम्मान 2024 और 25। 2024 के लिए किशोर कुमार सम्मान प्रतिष्ठित गीतकार प्रसून जोशी को गीत लेखन के लिए, और 2025 में यह सम्मान फिल्म निर्देशक के लिए संजय लीला बंसाली को दिया गया है। अगले सम्मान की बात करें तो राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान 2024 और 25। 2024 के लिए राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान संगीतकार जोड़ी जो कि शंकर एहसास लॉय को, तथा 2025 के लिए सोनू निगम को सम्मानित किया गया है। लता मंगेशकर अवार्ड किस किस के दिया है, 2024 की बात करें तो ये जोड़ी में दी गई है शंकर और एहसान लॉय को, और 2025 में सोनू निगम को जो कि सिंगर है। अगला, महात्मा गांधी सम्मान 2024 और 25। महात्मा गांधी सम्मान 2024 और 25, तो 2024 में के लिए महात्मा गांधी सम्मान आनंद धाम संस्था जो कि भोपाल में है, और 2025 के लिए पुनरुत्थान समर सत्ता गुरुकुलम पुणे के लिए यह प्रदान किया गया है। अगले सम्मान का तो पहला खाद्य एवं शांति के लिए MS स्वामीनाथन पुरस्कार 2025, MS स्वामीनाथन पुरस्कार 2025, और नवस्थापित पुरस्कार के सबसे पहले प्राप्तकर्ता कौन है, तो नाइजीरिया वैज्ञानिक डॉक्टर एडे नले यानी पहला यदि MS स्वामीनाथन पुरस्कार तो डॉक्टर एडे नले को दिया गया है, जिन्हें नाइजीरिया में भूख कम करने में के उनके रूपांतरणकारी कार्य के लिए सम्मानित किया गया है। इन्हें यह पुरस्कार 7 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रदान किया था, और यह पुरस्कार स्वामीनाथन के आजीवन मिशन विज्ञान नवाचार के माध्यम से भूख से लड़ने का प्रतीक है, जो केवल भारत तक सीमित नहीं रहा बल्कि वैश्विक स्तर पर भी ये फैल चुका है। देखिए MS स्वामीनाथन तो है प्रॉपर इंडिया के, बट देखिए ये पुरस्कार दिया गया है नाइजीरिया के वैज्ञानिक को, ठीक है, तो थोड़ा सा इसलिए ये यहाँ पे हो जाता है कि भारत तक सीमित नहीं है बल्कि ये वैश्विक स्तर पर भी फैल चुका है। इस पुरस्कार के अंतर्गत विजेता को $2500 अमेरिकी डॉलर की धनराशि और पदक प्रमाण
किए जाते हैं। बात करें अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार की, तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल पहला आपका दिया गया है कि भारतीय सेना के कर्नल प्रतीक गेडिस को गोविंद अवार्ड दिया गया है। इसमें हम पहले देख लेते हैं तो पॉइंट कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। तो 2025 यानी दिसंबर 2025 में भारतीय सेना आईए आईए के अधिकारी कर्नल प्रतीक रॉय को ऑस्ट्रेलियन डिफेंस कॉलेज में रक्षा रणनीति और अध्ययन पाठ्यक्रम पूरा करने के बाद गैडेस गैवल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह मान्यता भारत और ऑस्ट्रेलिया के रणनीतिक संबंधों को बढ़ती और मजबूती के साथ दर्शाती है। और गैडेस गैवल पुरस्कार ऑस्ट्रेलिया रक्षा महाविद्यालय द्वारा प्रदान किया जाने वाला एक प्रतिष्ठित सम्मान है जो सामरिक और क्षेत्रीय सुरक्षा अध्ययनों में असाधारण प्रदर्शन को मान्यता देता है और भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच रक्षा और सामरिक सहयोग की बढ़ती गहराई को भी दर्शाता है। यह पुरस्कार उस छात्रों को दिया जाता है जो राजनीतिक, कूटनीतिक, सैन्य, सांस्कृतिक और आर्थिक क्षेत्रों में उत्कृष्टता के साथ साथ क्षेत्रीय संबंधों और सामरिक निर्णय लेने को प्रभावित करने वाले कारकों की सर्वोच्च समझ प्रदर्शित करता है। अगला कौन सा सम्मान है, तो मीरा शैल को डैम हुड सम्मान। मीरा शैल को डैम हुड सम्मान। तो ब्रिटिश भारतीय कलाकार मीरा श्याम को किंग चार्ल्स तृतीय की न्यू ईयर ऑनर्स सूची में डेम हुड से सम्मानित किया गया है। उन्हें साहित्य, नाटक और चैरिटी में योगदान के लिए डेम मीरा की उपाधि दी गई है। डाउनिंग स्ट्रीट के अनुसार इस वर्ष यूके के 1157 लोगों को यह सम्मान मिला है। यूके यूनाइटेड किंगडम के लोगों को कितने लोगों, तो 1157 लोगों को यह सम्मान दिया गया है। पीएम कीर स्टारमर ने इस समुदायों के लिए समर्पित लोगों को सम्मान बताया है। और वुल्वरहैम्पटन में जन्मी मीरा गुडनेस ग्रेशियस मी और द कूमर्स एंड नंबर 42 जैसी रचनाओं के लिए भी जानी जाती हैं। अगले पुरस्कार की बात करें तो चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2025, चैंपियन ऑफ द 2025। तो तमिलनाडु सरकार में अतिरिक्त मुख्य सचिव सुप्रिया साहू को संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान जो कि चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी यूएनईपी द्वारा नैरोबी में आयोजित संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा यानी UNES 7 के दौरान घोषित किया गया था। ये सम्मान टिकाऊ शीतकलन यानी सस्टेनेबल कूलिंग और पारिस्थितिकी तंत्र पुनर्स्थापन यानी इकोसिस्टम रेस्टोरेशन और जलवायु अनुकूलन यानी क्लाइमेट एडॉप्टेशन के क्षेत्र में उनके अग्रणी योगदान के लिए भी दिया जाता है। सुप्रिया साहू को यह पुरस्कार इंस्पायरेशन एंड एक्शन श्रेणी में मिला है जो उन व्यक्तियों को सम्मानित करता है जो मानवता और पृथ्वी के मापनी और परिवर्तनकारी पर्यावरणीय लाभ पैदा करते हैं। और इसमें क्या है कि यूएनईपी के अनुसार सुप्रिया साहू के जलवायु पहलों ने 25 लाख हरित नौकरियां सृजित की हैं और तमिलनाडु के वन आवरण में वृद्धि की है। सार्वजनिक स्थलों और बुनियादी ढांचे में हीट अनुकूलन उपाय शामिल किए गए हैं जो कि 12 करोड़ लोगों की जलवायु सहनशीलता में सुधार किया है। और तमिलनाडु को अनुकूल यानी एडॉप्टेशन और टिकाऊ शीतल यानी सस्टेनेबल कूलिंग के लिए यह एक कि इस क्षेत्र में यह एक वैश्विक नेता के रूप में उभरी है। और उनका कार्य विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि आने वाले दशक में वैश्विक तापमान में एक 1.5 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जा सकता है जिससे हीट वेव और जलवायु संबंधी आपदाएं और तीव्र हो जाएंगी। तो अगले की बात करें अगले अवार्ड की, तो इतिहासकार सुनील अमृत को ब्रिटिश अकादमी बुक प्राइज 2025 प्रदान किया गया है। किसे, तो इतिहासकार जो कि सुनील अमृत को ब्रिटिश अकादमी बुक प्राइज 2025 प्रदान किया गया है। तो थोड़ा सा इस पे नजर डाल लेते हैं। तो भारतीय मूल के इतिहासकार सुनील अमृत को उनकी पुस्तक द बर्निंग अर्थ यानी एन इन्वायरमेंट हिस्ट्री ऑफ द लास्ट 50-100 ईयर्स के लिए इस वर्ष का ब्रिटिश अकादमी बुक प्राइज प्रदान किया गया है। अमेरिकी के येल विश्वविद्यालय में इतिहास के प्रोफेसर सुनील अमृत केन्नन में जन्मे व सिंगापुर में पले बड़े हैं और उनके माता पिता दक्षिण भारत से हैं, मतलब रहने वाली ये इंडिया के ही है। 47 वर्षीय अमृत को 22 अक्टूबर 2025 को लंदन स्थित ब्रिटिश अकादमी में आयोजित एक समारोह में यह प्रतिष्ठित पुरस्कार प्रदान किया गया है। बात करें अगले अवार्ड की, तो अनंत अंबानी को ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड दिया गया है। किसे दिया गया, तो अनंत अंबानी को। तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल पहला पॉइंट देखेंगे, वन्य जीव संरक्षण में असाधारण योगदान के लिए ग्लोबल ह्यूमन सोसाइटी के ने वर्तमान वनतारा संरक्षण केंद्र के संस्थापक जो कि अनंत अंबानी है को प्रतिष्ठित ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड फॉर एनिमल वेलफेयर से सम्मानित किया गया है। और इस सम्मान के साथ ही अनंत अंबानी सबसे कम उम्र के और पहले एशियाई व्यक्ति बने हैं जिन्हें यह वैश्विक मान्यता मिली है। यह अवार्ड एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम के दौरान प्रदान किया गया है और जिसे दुनिया भर के वन्यजीव संरक्षण विशेषज्ञ और पशु कल्याण से जुड़े नेता इसमें शामिल है। अगला, ग्लोबल ह्यूमन सोसाइटी के अनुसार यह अवार्ड उन व्यक्तियों को दिया जाता है जिनकी आजीवन प्रतिबद्धता पशु और प्रकृति पर वैश्विक स्तर पर सकारात्मक प्रभाव डालती है। अनंत अंबानी
को यह सम्मान उनके वैज्ञानिक दृष्टिकोण और साक्ष्य आधारित संरक्षण कार्यों के लिए प्रदान किया गया है। इसमें शामिल बड़े स्तर पर पशु बचाव, पुनर्वास, विलुप्त प्राय प्रजातियों का संरक्षण, विज्ञान आधारित संरक्षण कार्यक्रम और वैश्विक जैव विविधता को बचाने के प्रयास किए जाते हैं। उनकी यह पहल वनतारा को दुनिया में सबसे व्यापक और प्रभावशाली संरक्षण परियोजनाओं में से एक माना जा रहा है और यह अवार्ड अब तक दुनिया के बेहद चुनिंदा और प्रभावशाली लोगों को ही दिया जाता है, जिसमें पिछले प्राप्तकर्ताओं में हॉलीवुड अभिनेता सर्लो मैकलेन और जॉन वेन और बैरी व्हाइट, पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी और बिल क्लिंटन को मतलब इनमें ये सब भी शामिल है या फिर इन लोगों को भी दिए गए हैं। यदि अगले अवार्ड की बात करें तो द ग्रेट ऑनर मिशन ऑफ इथोपिया, द ग्रेट ऑनर मिशन ऑफ इथोपिया, इसमें है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 6 दिसंबर 2025 को उनकी इथोपिया यात्रा के दौरान आदिश अबाबा में देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ग्रेट ऑनर मिशन ऑफ इथोपिया प्रदान किया गया है। यह सम्मान प्राप्त करने वाले मोदी पहले वैश्विक नेता है और मोदी को मिला यह अवार्ड 28वां अंतर्राष्ट्रीय राजकीय सम्मान है। यानी यदि बात करें मतलब इथोपिया की, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इथोपिया की यात्रा की और इथोपिया की यात्रा के दौरान आदिश अबाबा में देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ग्रेट ऑनर मिशन ऑफ इथोपिया प्रदान किया गया था, जो कि 28वां नंबर है और अंतर्राष्ट्रीय राजकीय सम्मान मतलब 28वें नंबर पर उनको दिया गया इथोपिया का ये पुरस्कार की। तो द ग्रेट ऑनर मिशन ऑफ इथोपिया क्या है, तो द ग्रेट ऑनर ऑफ मिशन इथोपिया, तो यहाँ पे आपका पहला दिया गया कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 6 दिसंबर 2025 को उनकी इथोपिया यात्रा के दौरान आदिश अबाबा में देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ग्रेट ऑनर मिशन ऑफ इथोपिया प्रदान किया गया है। यह सम्मान प्राप्त करने वाले मोदी पहले वैश्विक नेता है और मोदी को मिला यह जो मतलब सम्मान है वो 28वां नंबर है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय राजकीय सम्मान इनको दिया गया है। यानी इथोपिया का जो इनको अंतर्राष्ट्रीय सम्मान दिया गया है वो 28 नंबर पे इनको मिला है। मतलब इससे पहले इथोपिया से पहले इनको 27 जो अवार्ड्स हैं यानी इंटरनेशनल लेवल पे वो इनको 27 अवार्ड्स और अदर मतलब देश से दिए जा चुके हैं इनको, लेकिन इथोपिया से इनको 28वां अवार्ड है। अगले की बात करें तो द ऑर्डर ऑफ ओमान, द ऑर्डर ऑफ ओमान, तो यहाँ पे देख लेते हैं प्रधानमंत्री मोदी को उनकी ओमान यात्रा के दौरान 18 दिसंबर 2025 को ओमान के सुल्तान हैथम बिन तारिक ने देश के सबसे बड़े नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ ओमान, द ऑर्डर ऑफ ओमान से सम्मानित किया था। ये प्रधानमंत्री मोदी को मिलने वाला 29वां सर्वोच्च विदेशी नागरिक सम्मान है। देखिए अभी हमने इथोपिया का पढ़ा तो ये 28 नंबर पे था, अभी हम बात करेंगे ये है ओमान का। तो ओमान का ये कितने नंबर का है, तो 29 नंबर का ये सर्वोच्च विदेशी नागरिक सम्मान दिया गया है। अगले अगर सम्मान की बात करें या अवार्ड्स की बात करें, मिस यूनिवर्स 2025, मिस यूनिवर्स 2025, तो वर्ष 2025 की 74वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता का आयोजन थाईलैंड में किया गया था और इस शहर में 21 नवंबर 2025 को संपन्न हुआ था, कहाँ पे, थाईलैंड के पाकक्रेट में। इस प्रतियोगिता का ताज मैक्सिको की 25 वर्षीय फातिमा बॉस ने जीता। किसने? 25 वर्षीय फातिमा बॉस ने जीता। थाईलैंड के 29 वर्षीय प्रवीनार सिंह को प्रथम उपविजेता व वेनेजुएला की स्टेफनी एड्रियाना अपसाली नासर को द्वितीय उपविजेता इस प्रतियोगिता में घोषित किया गया था। यदि बात करें कि भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था, तो मिस यूनिवर्स इंडिया की मणिका विश्वकर्मा ने किया था, जो कि 12 सुंदरियों में स्थान बनाने में ये भी सफल नहीं रही थी। और राजस्थान की मणिका विश्वकर्मा जो है वो अगस्त 2025 में ही जयपुर में आयोजित प्रतियोगिता में मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 जो है वो चुनी गई थी। इस वर्ष की मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में कुल मिलाकर 118 देशों की सुंदरियों ने भाग लिया था। टोटल कितने देश की सुंदरी ने भाग लिया था, तो 118 देश की सुंदरी ने भाग लिया था। बात करें अगले टॉपिक्स की या अगले अवार्ड्स की, तो मिस इंटरनेशनल 2025, मिस इंटरनेशनल 2025 जापान के टोक्यो में 27 नवंबर 2025 को संपन्न वर्ष 2025 की 63वीं मिस इंटरनेशनल 2025 प्रतियोगिता का ताज कोलंबिया की कैटालिना ड्यूक के नाम पर है और 2024 की मिस इंटरनेशनल हुआ थी थान थुई ने उन्हें यह ताज पहनाया था। जिम्बाब्वे को योलांडा चिंबारानी प्रथम उपविजेता तथा बोलिविया की पाओला गुजमान द्वितीय उपविजेता बनी थी। इसमें कुछ 80 देशों की प्रतिभागियों ने पार्टिसिपेट किया था। प्रतिभागियों में भारत का प्रतिनिधित्व जो है वो नागपुर की रूस सिंधु ने किया था। अगले अवार्ड्स की बात करें तो मिस अर्थ 2025, मिस अर्थ 2025 25वीं मिस अर्थ
अर्थ प्रतियोगिता का आयोजन जो है वो फिलीपींस में किया गया था। फिलीपींस के मनीला में किया गया था। और ये संपन्न हुआ था 5 नवंबर 2025 को। और भारत सहित 78 देशों के प्रतिभागियों ने वर्ष 2025 की इस प्रतिभा में भाग लिया था। और प्रतिभागियों में चेक गणराज्य की 21 वर्षीय नताली पुस्किनोवा को मिस अर्थ 2025 विजेता घोषित किया गया था। और इस वर्ष 2024 की जो मिस अर्थ जेसिना लेन है, वो ऑस्ट्रेलिया ने उन्हें यह ताज पहनाया था। और आइसलैंड आइसलैंड की सोल्डिस इवॉट्स डोटीर को मिस अर्थ एयर, वियतनाम की माई एन ट्रिन को मिस अर्थ वाटर तथा थाईलैंड की ही वारी न्यामुखम को मिस अर्थ फायर घोषित किया गया था। और प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था, तो ये कोमल चौधरी ने किया था। भारत की बात करें तो कोमल चौधरी ने किया था। अगले अवार्ड्स की, तो बुकर अवार्ड्स 2025 इसमें हम देख लेते हैं। तो 2025 के लिए ब्रिटेन का प्रतिष्ठित बुकर अवार्ड हंगरी की मूल ब्रिटिश लेखिका डेविस सेजले को उनके उपन्यास फ्लैश के लिए दिया गया था। कब दिया गया था, ये 10 दिसंबर 2025 को पुरस्कार दिया गया। पुरस्कार के तहत 50,000 पाउंड की राशि पुरस्कृत लेखक को प्रदान की गई थी। और अल्प सूची में शामिल जो शेष 5 अल्प सूचीबद्ध पुस्तक हैं, उनके लेखकों को 25 पाउंड दिए गए थे। और बुकर पुरस्कार हेतु विश्व भर के किसी भी क्षेत्र के लेखक द्वारा अंग्रेजी में लिखित ऐसी पुस्तक जो यूके अथवा आयरलैंड में प्रकाशित हुई हो पर विचार किया जाता है। बुकर पुरस्कार में मतलब बात किया जाता है, फिर विचार किया जाता है। बात करें अगले अवार्ड्स की, तो एसबीआई को विश्व के सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक का पुरस्कार मिला है। यदि बात करें किस बैंक को, तो ये एसबीआई को दिया गया, एसबीआई को। तो चलिए देख लेते हैं। मुख्यतः बैंकिंग पर केंद्रित अमेरिकी वित्तीय पत्रिका ग्लोबल फाइनेंस के बैंकिंग क्षेत्र में वर्ष 2025 के पुरस्कारों का वितरण अक्टूबर 2025 में किया गया था। कब किया गया, तो अक्टूबर 2025 में। इसमें विश्व के सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक यानी वर्ल्ड बेस्ट कंज्यूम बैंक का पुरस्कार भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को दिया गया था। और इसके अतिरिक्त भारत के सर्वश्रेष्ठ बैंक का पुरस्कार भी इसे दे दिया गया है। इसके अतिरिक्त विश्व के सर्वश्रेष्ठ कॉर्पोरेट बैंक का पुरस्कार स्पेन का बहुराष्ट्रीय बैंक जो कि बीबीवीए को सर्वश्रेष्ठ इमर्जिंग मार्केट बैंक का पुरस्कार जेपी मार्जन चेज तथा सर्वश्रेष्ठ निजी बैंक का पुरस्कार जेपी मार्जन बैंक को इन पुरस्कारों के तहत दिया गया था। बात करें अगले टॉपिक्स की या फिर अगले अवार्ड्स की, तो भारतीय मूल की तेजस्वी को टाइम की किड ऑफ द ईयर का सम्मान दिया गया। अगला अमेरिका में टेक्सास के फ्रिस्को को भारतीय मूल के 17 वर्षीय तेजस्वी मनोज को टाइम पत्रिका ने किड ऑफ द ईयर 2025 घोषित किया गया। यदि बात करें किसको, तो ये 17 वर्ष की है तेजस्वी मनोज को दिया गया है। अमेरिका के कैलिफोर्निया में जन्मी तेजस्वी ने बुजुर्गों को ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचाने के लिए शील्ड सीनियर्स ऐप बनाकर प्रसिद्ध प्राप्त किया था। किस फील्ड में इनको दिया गया, तो बुजुर्गों को ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचाने के लिए शील्ड सीनियर्स ऐप बनाकर इनको प्रसिद्धि ये प्राप्त हुई है। यदि अगले की बात करें, सेकेंड अगले पुरस्कार की बात करें, तो प्राइम टाइम एमी पुरस्कार 2025। तो अमेरिकी टेलीविजन कार्यक्रमों में उत्कृष्टता के लिए दिए जाने वाले 77वें प्राइम टाइम एमी पुरस्कारों का वितरण एकेडमी ऑफ टेलीविजन अवार्ड्स एंड साइंसेस द्वारा लॉस एंजलिस में 14 सितंबर 2025 को ये दिया गया था। बात करें 1 जून 2024 से 31 मई 2025 के दौरान प्रदर्शित कार्यक्रमों पर विचार इन पुरस्कारों के लिए किया गया था। और इन पुरस्कारों में सर्वाधिक 13 पुरस्कार कॉमेडी सीरीज द स्टूडियो को दिया गया है। इनमें आउटस्टैंडिंग कॉमेडी सीरीज का पुरस्कार भी शामिल है। 13 पुरस्कारों के साथ किसी एक वर्ष में सर्वाधिक एमी जीतने वाले कॉमेडी सीरियल्स का रिकॉर्ड भी द स्टूडियो ने स्थापित कर लिया है। कॉमेडी सीरीज में आउटस्टैंडिंग लीड एक्टर का पुरस्कार जो है वो द स्टूडियो में भूमिका के लिए सेथ रोगेन तथा आउटस्टैंडिंग लीड एक्ट्रेस का पुरस्कार हैक्स में भूमिका के लिए जीन स्मार्ट को दिया गया था। और ठीक है, हाँ, सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज की बात करें यानी आउटस्टैंडिंग ड्रामा सीरीज का पुरस्कार जो है वो मैक्स के द पीट को दिया गया था। ड्रामा सीरीज में आउटस्टैंडिंग लीड एक्टर का पुरस्कार द पीट को भूमिका के लिए नोहान वाइल को तथा आउटस्टैंडिंग लीड एक्ट्रेस का पुरस्कार सेवेरेंस में भूमिका के लिए ब्रिट लोअर को दिया गया था। तो अगले अवार्ड्स की बात करें, तो भारत में शुभम अवस्थी को 40 अंडर 40 लॉयर अवार्ड 2025। भारत के शुभम अवस्थी को 40 अंडर 40 लॉयर अवार्ड 2025।
थोड़ा बात कर ली इसके बारे में। तो सुप्रीम कोर्ट के वकील जो कि शुभम अवस्थी को जनहित याचिका यानी पीआईएल और भारत के न्यायिक तंत्र पर उनके प्रभाव को मान्यता देते हुए कानूनी उत्कृष्टता और मानवीय योगदान के लिए प्रतिष्ठित 40 अंडर 40 लॉयर अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया था। बात करें किससे किया गया था, तो शुभम अवस्थी जो कि सुप्रीम कोर्ट के वकील रह चुके हैं और पीआईएल के लिए और भारत के न्यायिक तंत्र के लिए दिया गया था इनको। और यह पुरस्कार भारतीय विधि से अत्यंत प्रतिष्ठित माना जाता है। यह न केवल पेशेवर उत्कृष्टता को मान्यता देता है बल्कि सार्वजनिक सेवा, मानवता के प्रति प्रतिबद्धता और प्रशंसा करता है। और यह सम्मान भारत की न्याय प्रणाली में युवा अधिवक्ताओं की महत्वपूर्ण भूमिका भी दर्शाता है या फिर भूमिका को दर्शाता है। शुभम के पास मीडिया और मनोरंजन कानूनों में स्नातकोत्तर डिग्री और वे कई सरकारी और वैधानिक निकायों से सक्रिय रूप से जुड़े हुए थे, जो अदालती पैरवी से परे उनकी भागीदारी को भी दर्शाता है। यानी उच्च कोटि के एडवोकेट माने जाते थे। आयोजकों के अनुसार एडवोकेट अवस्थी का चयन एक प्रतिष्ठित जूरी द्वारा आयोजित कठोर साक्षात्कार और मूल्यांकन प्रक्रिया के बाद हुआ था, जिसमें कानूनी पेशे के प्रख्यात भी शामिल थे। तो बहुत ही अचीवमेंट इन्होंने ले रखा है। तो बात करें अगले पुरस्कार की, तो फीफा शांति पुरस्कार 2025। फीफा शांति पुरस्कार 2025 तो दिसंबर 2025 में पहला फीफा शांति पुरस्कार जो है वो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को प्रदान किया गया था। और इन्हें यह पुरस्कार वाशिंगटन में फीफा 2025 विश्व कप ड्रॉ के दौरान दिया गया था। कब दिया गया था, तो पुरस्कार वाशिंगटन में फीफा 2026 विश्व कप ड्रॉ के दौरान ये पुरस्कार दिया गया था। बात करें अगले पुरस्कार की, तो टर्नर पुरस्कार 2025। तो ब्रिटेन का सर्वोच्च दृश्य कला पुरस्कार टर्नर 2025 के लिए ब्रिटिश कलाकार नेना कालू को प्रदान किया गया था। इन्हें अपनी मूर्ति और ड्राइंग के लिए जाना जाता है। सीखने की अक्षमता वाली पहली कलाकार जो कि ऑटिज्म और सीमित मौखिक संचार क्षमता से ग्रस्त हैं, जिन्हें यह पुरस्कार मिला है। और इन्हें यह पुरस्कार के रूप में 2500 पाउंड की राशि भी प्रदान की जाएगी। तो चलिए बात करते हैं नोबेल पुरस्कार की। तो नोबेल पुरस्कार 2025 और बात करें थोड़ा नोबेल पुरस्कार की, तो ये 6 क्षेत्रों में दी जाती हैं। और जैसे चिकित्सा हो गया, रसायन हो गया, भौतिकी हो गया, साहित्य हो गया, शांति हो गया, अर्थशास्त्र हो गया, इन सब के क्षेत्र में ये पुरस्कार जो है वो नहीं दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार 10 दिसंबर 2025 को नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में प्रदान किया गया था। तो कहाँ पे प्रदान किया गया था, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में प्रदान किया गया था। इन पुरस्कारों के तहत नोबेल वर्ष में दी पुरस्कार की जो राशि होती है वो 11 मिलियन स्वीडिश क्रोनर, लगभग 11.7 लाख अमेरिकी डॉलर और 10.36 करोड़ इंडियन रुपीस में दिए जाते हैं। और इस वर्ष के नोबेल पुरस्कारों से सम्मानित विजेताओं का विवरण इस प्रकार है, एक बार हम देख लेते हैं। हर एक फील्ड में जैसे 6 फील्ड है तो 6 फील्ड में किसको किसको दिया गया था। बात करें चिकित्सा की, तो चिकित्सा में फिजियोलॉजी या चिकित्सा के क्षेत्र में वर्ष 2025 के नोबेल पुरस्कार सिएटल अमेरिका के इंस्टीट्यूट फॉर सिस्टम बायोलॉजी की मैरी ई बुंको और सैन फ्रांसिस्को अमेरिका स्थित सोनोमा बायोथेराप्यूटिक्स के फ्रेड रामसडेल वो ओसावा यूनिवर्सिटी जापान के सिमोन साकागुची को संयुक्त रूप से यह पुरस्कार शरीर की रक्षा प्रणाली यानी इम्यून सिस्टम को बेहतरीन समझने की खोज के लिए यह मुख्यतः रेगुलेटरी टी सेल्स व फॉक्स P3 जीन की भूमिकाओं की खोज के लिए दिया गया था। और यह पुरस्कार की राशि जो है वो 11 मिलियन स्वीडिश क्रोनर का वितरण तीनों पुरस्कृतों में समान रूप से वितरित किया गया था। बात करें अब हम भौतिकी की, तो इसमें किसको दिया गया था, तो भौतिकी विज्ञान के क्षेत्र में 2025 का नोबेल पुरस्कार जो है वो अमेरिका के 3 वैज्ञानिकों यानी कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी, बर्कले के जॉन क्लार्क येल यूनिवर्सिटी और न्यू हेवन के कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी संता बारबारा के मिशेल एच डेवोरेट तथा कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी सांता बारबारा के जॉन एम मार्टिनीस को संयुक्त रूप से प्रदान किया गया था। द रॉयल सिटीज एकेडमी ऑफ साइंस द्वारा इन्हें यह पुरस्कार इलेक्ट्रिक सर्किट में मैक्रोस्कोपिक क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग व ऊर्जा क्वांटीकरण की खोज के लिए दिया गया था। और उनकी यह खोज क्वांटम टेक्नोलॉजी विकसित करने में भी सहायक रही है। बात करें रसायन के क्षेत्र में यानी केमिकल के क्षेत्र में, तो जापान के कोटो यूनिवर्सिटी के सुसुमु कितागावा जो कि ब्रिटिश मूल के, ऑस्ट्रेलिया मेलबोर्न यूनिवर्सिटी के रिसर्च रॉबसन और जॉर्डन मूल के अमेरिकी कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी बर्कले ओमन एम यागी को रसायन विज्ञान का वर्ष 2025 का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और एक बात और बता दें, तो जैसे कि मान लीजिए 6 फील्ड में दिए जाते हैं, तो ये ऐसे पढ़ने में थोड़ा सा टफ लग रहा है, तो मैं क्या करूँगी शॉर्ट वीडियो में आप लोग प्लीज़ देख लीजिएगा। शॉर्ट वीडियो में 6 क्षेत्रों को एक ऐसे कॉलम बना के यहाँ पे क्षेत्र डाल देंगे, यहाँ पे किस लिए मिला था उनको वो देंगे और कितने लोगों को मिला था वो यहाँ पे हम नाम के साथ में डिनोट कर देंगे। तो वो वीडियो में आप जरूर से जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अगला
इसी में अगले पॉइंट की। तो 88 वर्षीय रॉबसन ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय और 74 वर्षीय कितागावा जापान के क्योटो विश्वविद्यालय और 60 वर्षीय यागी कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय बर्कले से संबंध रखते हैं। और पुरस्कार की राशि जो है वो 11 मिलियन स्वीडिश करोड़ तीनों वैज्ञानिकों में समान रूप से विभाजित की गई थी। और एकेडमी के अनुसार उन्हें यह पुरस्कार मेटल ऑर्गेनिज्म फ्रेमवर्क्स MOF के विकास के लिए दिया गया था। और MOF ऐसे क्रिस्टल पदार्थ होते हैं जो धातुओं और ऑर्गेनिक अणुओं से मिलकर बनते हैं। यह अपने अंदर गैसों को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। आज के युग में यह तकनीकी अत्यधिक लाभदायक सिद्ध कर सकती है और ये गैसों, दवाओं और रसायनों के भंडारण व शुद्धिकरण में अहम भूमिका भी निभाते हैं। बात करें अब रसायन साहित्य के क्षेत्र में, तो 2025 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार जो है वो हंगेरियन उपन्यासकार लाज़लो क्रासज़ोहोरकोई को दिया गया था। एकेडमी के अनुसार उन्हें यह पुरस्कार उनके सम्मोहक और दूरदर्शी कार्यों के लिए दिया गया था, जो सर्वनाशकारी आतंक के बीच में भी कला की शक्ति की पुष्टि करते हैं। और 66 वर्षीय लाज़लो 2002 में इम्रे कर्टेज के बाद साहित्य में नोबेल पुरस्कार पाने वाले ये दूसरे हंगेरियन व्यक्ति हैं। हंगेरियन व्यक्ति ये सेकेंड। हंगरी के उपन्यासकार और पटकथा लेखक लाज़लो अपने सघन दार्शनिक गद्य और आधुनिक जीवन के सर्वनाशकारी दृष्टिकोण के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने अपने पहले उपन्यास संटान टैंगो 1985 में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की थी, जो एक ढहते हुए गांव में भय और निराशा का एक भयावह चित्रण था। उनका लेखन अवसर, अराजकता, अलगाव और अस्थिर दुनिया में अर्थ की खोज की पड़ताल करता है। लाज़लो क्रासज़ोहोरकोई अंतर्राष्ट्रीय मैन बुकर पुरस्कार 2015 सहित अनेक पुरस्कारों से भी सम्मानित किए गए हैं। उनकी लोकप्रिय कृति द मेलानचाली ऑफ रेजिडेंट वॉर एंड वॉर और सियोबो देवर बिलो भी इसमें शामिल है। बात करें शांति के क्षेत्र में, तो शांति के क्षेत्र में दिया गया था यह पुरस्कार किसे, तो वर्ष 2025 के नोबेल शांति पुरस्कार जो कि वेनेजुएला की विपक्षी नेता है मारिया कोरिना मचाडो को। कौन है, तो वेनेजुएला की विपक्षी नेता मारिया कोरिना मचाडो को प्रदान किया गया है। कौन सा, तो शांति का पुरस्कार। और मारिया को अपने देश में लोकतांत्रिक अधिकारों को बढ़ावा देने और 20 वर्षों से लोकतंत्र के लिए जारी संघर्ष के लिए पुरस्कार दिया गया। 58 वर्षीय मारिया को वेनेजुएला में आयरन लेडी कहा जाता है। किस नाम से, तो आयरन लेडी। यदि बात करें भारत में आयरन लेडी किस नाम से जानी जाती है, वो कमेंट बॉक्स में आप बता दीजिएगा। नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित की जाने वाली जो 20वीं महिला तथा वेनेजुएला की पहली नागरिक है वो वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के दमनकारी शासन के विरुद्ध आवाज उठाती रही। और मारिया मचाडो ने मादुरो प्रशासन को अपराध माफिया करार दिया था। और मादुरो के विरुद्ध 2024 के राष्ट्रपति चुनाव लड़ने का प्रयास उन्होंने किया, तो अदालत द्वारा उन पर रोक लगा दी गई थी। बात करिए यदि इकोनॉमिक्स में यानी अर्थव्यवस्था के लिए किसे दिया गया, तो यह पुरस्कार जो है नोबेल तुल्य पुरस्कार यानी एल्फ्रेड नोबल स्मृति में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में स्वेरिक्स रिक्सबैक पुरस्कार, द सर्वेसाइज रिक्सबैक प्राइज इन इकोनॉमिक साइंसेस इन मेमोरी ऑफ अल्फ्रेड नोबेल। नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी अमेरिका से संबंध जो कि जोएल मोकीर, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिक्स साइंसेस यूके के फिलिप अगियन और तथा ब्राउन यूनिवर्सिटी अमेरिका के पीटर होविन को संयुक्त रूप से दिया गया था। इन्हें यह पुरस्कार तकनीकी प्रगति के माध्यम से सतत विकास की आवश्यकताओं और शर्तों की पहचान करने तथा निरंतर विकास के सिद्धांत तथा विगत 200 वर्षों में हुए आर्थिक विकास को समझने में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए यह दिया गया था। और इनोवेशन व इकोनॉमिक्स ग्रोथ के बीच संबंध व गहराई से काम इन अर्थशास्त्रियों ने किया था और तथा यह बताया था कि किस प्रकार नए विचार अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ा सकते हैं। द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस के अनुसार इस पुरस्कार की 50% राशि जो है वो जोएल मोकीर को दी गई थी, जबकि शेष 50% राशि जो है वो आधी राशि फिलिप व पीटर होविन में विभाजित की गई थी। स्वीडिश रसायनज्ञ यानी केमिस्ट और डायनामाइट के आविष्कारक एल्फ्रेड नोबेल की जो 1895 की वसीयत के आधार पर नोबेल पुरस्कारों की शुरुआत जो 5 क्षेत्रों में यानी कि शांति, साहित्य, चिकित्सा, भौतिकी व रसायन में दी गई थी और 1901 से ये हुई थी। वर्तमान में यह पुरस्कार शांति, साहित्य, शरीर क्रिया विज्ञान, चिकित्सा, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान के अतिरिक्त अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी विशिष्ट योगदान के लिए प्रतिवर्ष दिए जाते हैं। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पुरस्कार मूलतः नोबेल पुरस्कारों में शामिल नहीं था। इसकी स्थापना स्वीडन के केंद्रीय बैंक द्वारा बाद में 1968 में की गई थी। नोबेल की तरह यह पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में स्वेरिक्स रिक्सबैक पुरस्कार नाम से जाना जाता था। अब हम बात करेंगे रेमन मैग्सेसे अवार्ड। तो ये 31 अगस्त 2025 को प्रतिष्ठित रेमन मैग्सेसे अवार्ड 2025 की घोषणा की गई थी। भारत के ग्रामीण और शैक्षिक रूप से वंचित क्षेत्रों में लड़कियों की शिक्षा के लिए सामुदायिक और सरकारी
सरकारी संसाधन जुटाने हेतु समर्पित एक भारतीय गैर लाभकारी संगठन जो कि फाउंडेशन टू एजुकेट गर्ल्स ग्लोबली 2025 के रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। एजुकेट गर्ल्स के नाम से प्रसिद्ध यह फाउंडेशन इस प्रतिष्ठित पुरस्कार को प्राप्त करने वाला भारत का भारतीय संगठन है, मतलब प्राप्त करने वाला ये पहला भारतीय संगठन है। एजुकेट गर्ल्स के संस्थापक जो है सफीना हुसैन ने कहा कि 2007 में स्थापित यह संस्था 30,000 से अधिक गाँव में भी अपनी पहुंच बना चुकी है। 55,000 से ज़्यादा स्वयं सेवकों के सहयोग से संस्था ने 20 लाख से अधिक बच्चों की शिक्षा से जोड़ने के लिए प्रेरित किया है। और एजुकेट गर्ल्स ने आने वाले भारत के मॉडल को अब दुनिया के अन्य हिस्सों में भी साझा करने की योजना बना रही है ताकि हर बच्चे को उसकी शिक्षा में हक दिया जा सके। रेमन मैग्सेसे अवार्ड जो है उन व्यक्तियों और उन संस्थाओं को दिया जाता है जिन्होंने साहस और नवाचार के साथ साथ समाज में गहरा बदलाव भी लाया है। 2025 में यह सम्मान भारत के एजुकेट गर्ल्स के साथ ही मालदीव की साहिना अली तथा फिलीपींस के फादर फ्लावियानो एंटोनियो एल विलनुएवा को भी दिया गया था। साइना अली को प्लास्टिक प्रदूषण और समुद्री तंत्र की रक्षा के प्रयासों के लिए, जबकि फादर विलनुएवा को मनीला के बेघर और गरीब लोगों की गरिमा बहाल करने के लिए सम्मान दिया गया था। बात करें अगले अवार्ड्स की, तो पेन ट्रांसलेट अवार्ड 2025 पेन ट्रांसलेट अवार्ड 2025 अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार विजेता भारतीय लेखिका गीतांजलि श्री उनकी किताब वंस एलिफेंट्स लिव हियर के लिए पेन ट्रांसलेट अवार्ड से सम्मानित किया गया था। बात करें किसे किया गया था, तो ये अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार विजेता कौन है, तो भारतीय लेखिका गीतांजलि श्री उनकी किताब कौन है, तो वंस एलिफेंट्स लिव्स हियर। अगला लंदन स्थित मानवाधिकार संगठन यानी इंग्लिश पेन ट्रांसलेट अवार्ड के लिए दुनिया के 11 क्षेत्रों की 13 भाषाओं में रची गई 14 किताबों को चुना गया था। और पेन ट्रांसलेट जो है वो SALT के सहयोग से चयनित विजेताओं में भारतीय लेखिका गीतांजलि श्री की वंस एलिफेंट्स लिव्स हियर, जिसका हिंदी से अनुवाद डेजी ड्रॉकविल ने किया था। और पाकिस्तानी सायरा सारा सगुप्ता की आइजा आइज इसका उर्दू से अनुवाद जौबेरिया हसनैन ने किया था और वो भी शामिल थे इसमें। वंस एलिफेंट्स लिव्स हियर जो है वो लघु कथाओं का एक संग्रह है जो स्मृति, क्षति, विस्थापन और सामाजिक परिवर्तनों से लोगों पर पड़ने वाले प्रभाव जैसे विषयों की पड़ताल करती है। विजेताओं का यह चयन जो है वो स्वतंत्र बहुक्षेत्रीय चयन पैनल द्वारा रचनाओं की उत्कृष्ट साहित्यिक गुणवत्ता, प्रकाशन परियोजना की मजबूती और ब्रिटिश ग्रंथ विविधता में उनके योगदान के लिए आधार पर किया गया है। बात करें अगले पुरस्कार की, तो मोबाइल ऐप मेरी पंचायत को WSIS पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। इसमें क्या है, तो अपनी तरह के विशेष मोबाइल एप्लीकेशन जैसे मेरी पंचायत को एक्शन 9 कैटेगरी सांस्कृतिक विविधता और पहचान, भाषाई विविधता और स्थानीय कंटेंट के तहत प्रतिष्ठित वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी प्राइज जो है वो 2025 चैंपियन पुरस्कार से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसे सम्मानित किया गया है। यह सम्मान जो है वो WSIS पहल के तहत इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन यानी ITU द्वारा आयोजित WSIS 20+ हाई लेवल इवेंट 2025 के दौरान ये प्रदान किया गया था। WSIS प्राइज जो है वो 2025 चैंपियन प्रोजेक्ट के लिए रूप में मेरी पंचायत भारत के डिजिटल गवर्नेंस मॉडल की वैश्विक उत्कृष्टता का एक प्रतीक है। और वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी एक वैश्विक मंच है जिसे समावेशी और जन केंद्रित सूचना समाज को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया था। वर्ष 2025 का आयोजन जो है वो 7 से 11 जुलाई 2025 के बीच जेनेवा स्विट्जरलैंड में किया गया था, जो स्विस WSIS की स्थापना के 20 वर्षों को चिन्हित करता है। और इसका उद्देश्य जो है वो डिजिटल प्रगति की समीक्षा करना है। मेरी पंचायत ऐप को वैश्विक डिजिटल नवाचारों में से एक चैंपियन प्रोजेक्ट के रूप में चुना गया है जो समावेशिता और स्थानीय सशक्तिकरण को भी प्रोत्साहित करता है। यदि अगले पुरस्कार की बात करें तो इक्वेटर पुरस्कार 2025 तीर्थगांव कुंदगोल तालुक धारवाड़ जिले जो कि कर्नाटक का बीबी फातिमा महिला स्वयं सहायता समूह यानी SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी UNDP द्वारा दिए जाने वाले इक्वेटर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया था, जिसे जैव विविधता संरक्षण के नोबेल पुरस्कार के रूप में भी जाना जाता है। और यह पुरस्कार उनके पर्यावरण अनुकूल खेती, सामुदायिक बीज बैंक, बाजरा मिलेट को बढ़ावा देने और महिलाओं के नेतृत्व वाली ग्रामीण उद्यमिता कार्यों के लिए दिया गया था। और इस पुरस्कार की घोषणा जो है वो 9 अगस्त 2025 को की गई थी। इस वर्ष अर्जेंटीना, ब्राजील, इक्वाडोर, इंडोनेशिया, केन्या, पापुआ न्यू गिनी और पेरू, तंजानिया, भारत के कुल 10 विजेताओं को भी सम्मानित किया गया था। यह पुरस्कार के तहत प्रत्येक विजेता को $10,000 अमेरिकी लगभग में मतलब इंडियन रुपीज़ में 8.5 लाख रुपीज़ की पुरस्कार राशि भी प्रदान की गई थी। बात करें अगले पुरस्कार की, तो संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025
तो इसमें देख लेते हैं। सतारा महाराष्ट्र की महिला अधिकार कार्यकर्ता एवं दलित महिला विकास मंडल के संस्थापक वर्षा देशपांडे को लैंगिक समानता को बढ़ावा देने और लिंग आधारित गर्भपात को रोकने के लिए उनके आजीवन योगदान के लिए वर्ष 2025 का संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 11 जुलाई 2025 को विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर न्यूयॉर्क में प्रदान किया गया था। और यह विवाह के विरुद्ध अभियान तथा महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता के लिए प्रयास भी उनके योगदान में शामिल है। यह पुरस्कार व्यक्तिगत और संस्थापक दोनों श्रेणियों में दिया जाता है। व्यक्तिगत श्रेणी में यह पुरस्कार वर्षा देशपांडे को दिया गया है, जबकि वहीं संस्थापक श्रेणी में फ्रांस स्थित इंटरनेशनल यूनियन ऑफ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ पॉपुलेशन को दिया गया है। तो इस तरीके से हमने सारा पढ़ लिए, मतलब जितने भी आपके अवार्ड्स वगैरह थे हर एक अवार्ड्स पढ़ लिए। इसके बाद हम अगले वीडियो में देखेंगे कि ये मैक्सिमम 45 से 50 मिनट्स के वीडियो हो जाएंगे। तो इसके बाद हम बात करेंगे कुछ चर्चित व्यक्ति हैं। 1 सेकेंड, 1 शॉर्ट वीडियो में मैं आपको दिखा दे रही हूँ। तो इसमें जैसे चर्चित स्थल वगैरह हो गए आपके, और कुछ मतलब जितने भी, चाहे वो राष्ट्रीय लेवल पे हो चाहे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे हो, फिर कुछ यहाँ पे आपके जैसे चर्चित व्यक्ति दिए गए हैं वो हम देख लेंगे। चर्चित स्थल हो जाएंगे, चर्चित व्यक्ति हो जाएंगे। इसी तरीके से और कुछ पॉइंट्स आपके छूटे गए हैं, जैसे खेल हुआ और नवीनतम नीतियाँ हुई, आयोग हुए। तो बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जिससे हम अगली वीडियो में कवर कर लेंगे। तो थैंक यू, देखते मिलते हैं अगले इसी वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।